लगाना था कि नहीं? हम आपके पिताजी का नाम है जो भी, उसके पहले जब हम अपने बड़ों का नाम लेते हैं तो पहले क्या लगाते हैं? श्री। श्री नाम लेकर फिर जी, आदर। चार भाइयों से पूछा तो चार में से एक ने भी श्री नहीं लगाया पिता के सम्मान में, और दो में से एक बेटी ने पिता के सम्मान में श्री लगाया। बेटियां, लोग बेटियों को पेट में ही मार देते हैं। बेटा एक कुल का कल्याण करता है, बेटियां दो दो कुल का। ये देख लिया ना आपने? माँ बाप को जितना प्यार बेटियां दे सकती हैं उतना प्यार बेटे कभी नहीं दे सकते। माँ बाप को जितनी खुशियां बेटियां दे सकती हैं बेटे उतनी खुशियां कभी नहीं दे सकते। इसलिए मेरे भाइयों, आप बुरा ना मानना। बैठो, आप बैठिए। आप लोगों को अपने पिताजी के नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? श्री। तो आप लोगों ने अभी क्यों नहीं लगाया? मैं और भी बच्चों से पूछता तो सब केवल नाम लेते, ऐसे नाम लेते हैं पिता के नाम को ये बच्चे ऐसे बोलते हैं जैसे ये उनके पिता हो। मैं फलाने का बेटा हूं, ऐसा लगता है कि तेरा बेटा वो है। आज देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वह छोटे नहीं हैं, इनका दोष नहीं है। आज हमारी शिक्षा से शिष्टाचार हट गया है। आज हमारी शिक्षा से क्या हट गया है? शिष्टाचार। भक्तों, शिष्टाचार के बिना जिंदगी अधूरी है। इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? शिष्टाचार होना चाहिए। अब ध्यान दे के सुनेंगे, जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे, और बच्चे बस नहीं, माँ और बाप भी ध्यान से सुनेंगे। शिष्टाचार हमें महान बनाता है। हम कितने बुद्धिमान हैं हमारे कपड़ों से पता नहीं चलेगा। हम कितने बुद्धिमान हैं हमारी शक्ल से पता नहीं चलेगा। हम कितने बुद्धिमान हैं हमारी वाणी से ही हमें पता चलेगा कि हम कितने बुद्धिमान हैं। हमारी वाणी हमें महान बनाती है। क्या बनाती है? क्या बनाती है? इसलिए हमारी वाणी कैसी हो? मधुर हो। वाणी में शब्द कैसे हो? ऐसे शब्द हो जिन शब्दों से दूसरों का मन प्रसन्न हो जाए। जब दूसरों को प्रसन्नता मिलेगी आपकी वाणी से, तो आपको अपने आप मिल जाएगी। हमें शब्द कैसे बोलना चाहिए? कैसे बोलना चाहिए? मधुर बोलने चाहिए, मीठे। हमें मधुर शब्द बोलने चाहिए। आज यहाँ पर उपस्थित बच्चे बैठे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप जितने छोटे बनेंगे, आपने देखा होगा वो आता है ना, वो पत्थर फेंकने का, क्या बोलते हैं आप लोग? गुल्ला। हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा वो रबर जितनी पीछे जाती है पत्थर को उतने आगे ही लेकर जाती है। देखा ना? पीछे, पहले उसे पीछे करना पड़ा। अरे धनुष पर जब हम बाण चलाते हैं तो उसे पीछे करना पड़ता है। जितने पीछे रहेगा उतने ही आगे जाएगा। जितना नम्र बनोगे उतने ही आगे जाओगे। आगे जाना है तो सूत्र है बेटा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। माइक कहाँ है? बताओ। बच्चों के पास लेकर जाइए थोड़ा माइक, कोई वहां उन बच्चों के पास, उन बच्चों के पास जाइए। बैठे रहो आप लोग बेटा।
जाओ जाओ, आप ही जाओ लेके, मैं जो पूछता जाऊंगा। बेटा बताओ विद्या हमें क्या देती है? हाँ बोलो बेटा बोलो, खड़े होके बोलो। हाँ हाँ खड़े होके बोलो। ज्ञान। विद्या हमें ज्ञान देती है। ताली बजाइए। आगे वाले बच्चों से दो माइक, पूछो उनसे विद्या क्या देती है? ज्ञान देती है। बाजू वाले से पूछो। विनय। बहुत सुंदर। विद्या हमें ज्ञान नहीं देती, विद्या हमें ज्ञान नहीं देती। विद्या हमें क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम। विनयम मीन्स नम्रता। विनयम मीन्स नम्रता, मिठास। स्वभाव कैसा हो? सरल, सरलता। विद्या हमें ज्ञान नहीं देती, विद्या हमें विनय देती है। ज्ञानी की पहचान क्या है? बताइए, ज्ञानी की पहचान क्या है? किसको कहेंगे आप ज्ञानी? हाँ, ज्ञानी वही है जो बच्चों के साथ बैठ जाए, बच्चों के साथ खेलने लगे, बच्चों के साथ बच्चा बन जाए, बूढ़ों के साथ बूढ़ा बन जाए, ज्ञानियों के संग ज्ञानी बन जाए, अज्ञानियों के संग अज्ञानी बन जाए। बस वही है दुनिया का सबसे विद्वान, जिसे अपनी विद्या की अकड़ आ गई। यार मैं तो ज्ञानी हूं, मैं इनके बीच में क्यों बैठूं? इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख यही है जो अपने आप को ज्ञानी समझ बैठा है। तो बेटा विद्या हमें क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, नम्र बनाती है। स्वभाव हमारा कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। अच्छा, आप में से किन किन बच्चों को गुस्सा आता है? उठाइए हाथ। जिन जिन को गुस्सा आता है कृपया वो हाथ उठाएं। उठाइए, सबको ही आता है। मैया आप लोगों को नहीं आता तो उठाओ ना। दादाजी आप भी उठाओ, आज बच्चों के संग बच्चे बन जाओ। कौन किस किस को गुस्सा आता है, क्रोध आता है? आज मैंने आपका क्रोध सदा सदा के लिए खत्म ना कर दिया तो आप सजा दोगे, मैं ले लूंगा। चलिए हाथ नीचे। आपको गुस्सा आता है, अब शांति बेटा। ओ मेरे भाई, बच्चे खास ध्यान से सुनेंगे। आपको गुस्सा आता है? आप में से कौन कौन क्रोध को हराना चाहते हैं, गुस्सा को हराना चाहते हैं? आप में से कौन कौन सदा जीतना चाहता है? मैं सदा हर लड़ाई में जीतूं, कभी मेरी हार ना हो, कौन कौन चाहता है? ठीक ठीक, अब नीचे। आप सब जीतना चाहते हैं। आप सब क्या चाहते हैं? जीतना। अच्छा, गुस्सा बुलाने पर आता है कि बिना बुलाए आता है? बोलो। गुस्सा को बुलाना नहीं पड़ता, गुस्सा बिना बुलाए आता है। और बिना बुलाए आकर आपका नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? गुस्सा क्या करता है? क्रोध क्या करता है? देखो, गुस्सा हमारे शांति को छीनता है, क्रोध हमारी शांति को भंग करता है, क्रोध हमारे आनंद को छीनता है, क्रोध हमारे सुख को छीनता है, यहाँ तक कि क्रोध हमारे प्यार को भी छीनता है। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माँ ने दो बातें कह दी और मुझे माँ के ऊपर गुस्सा आ गई और मैंने माँ को भी दो बातें कह दी। तो अभी मैं माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैंने माँ को कुछ गलत बोल दिया है, तो वो प्यार थोड़ी देर के लिए क्या होता है ना? तो प्यार, शांति, सुख, ये सब को लेकर कौन चला जाता है? क्रोध, गुस्सा। 2 मिनट का गुस्सा आपको आता है, 2 मिनट के लिए, और इतनी सारी चीजें लेकर चला जाता है। इसका मतलब है क्रोध जीत जाता है और आप हार जाते हो। तो बेटा हमेशा जीतना सीखो, हमेशा जीतना सीखो। केवल दुश्मन सामने खड़ा ही हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
और हमें इस क्रोध को परास्त करना है, हमें इस क्रोध को हराना है। कौन कौन इस युद्ध को जीतना चाहेगा? क्रोध को कौन कौन परास्त करना चाहेगा? करेंगे? चलिए अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि क्रोध को कैसे परास्त किया जा सकता है, क्रोध पर से कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। जीतना चाहते हो? जीतना चाहते हो तो आपको आज मैं बताऊंगा कि क्रोध से कैसे आपको जीतना है। देखिए एक बात और बता दो, गाली देने वाला बेवकूफ होता है कि गाली सुनने वाला? गाली देने वाला बेवकूफ होता है और गाली को सहन करने वाला महान होता है। तो आपको बेवकूफ बनना है कि महान बनना है? महान बनना हो तो याद रखना, गाली सहन करने वाला महान बनता है। आज तक गाली देने वाला कभी महान नहीं बना है। सहन शक्ति होनी चाहिए, सहने की आदत होनी चाहिए। आपकी माँ ने आपको डांटा तो क्या माँ को आप जवाब देंगे? अभी तो देते थे। पापा ने आपको डांटा तो क्या पापा को जवाब देना चाहिए? टीचर ने आपको डांटा तो क्या टीचर को पलटकर जवाब देना चाहिए? नहीं, लेकिन आप देते थे। आपको गुस्सा आता था, भले बोले ना, भले ना बोले। टीचर ने डांटा, गुस्सा आया, टीचर ने मारा, गुस्सा, माँ ने डांटा, गुस्सा आया, पापा ने डांटा, पापा ने मारा, गुस्सा आया। अब उस समय आपको क्या रहना है? क्रोध को यदि हराना चाहते हो, क्रोध को परास्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। जब सामने वाला आपको गाली दे उस समय आपको क्या रखो? उंगली, हाथ, उंगली अपने मुंह में। क्या मैया आप लोग बुद्धिमान हो तो उंगली रखो ना, मुंह खोल के उंगली मत रखो, बंद करके। चलिए, सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो सामने वाला कौन हुआ? बेवकूफ है। आप सहन कर रहे हैं तो आप महान हैं, तो सुनते रहिए ना। अच्छा, गाली आप हमें देंगे तो बताइए हमारा क्या घट जाएगा? दीजिए ना, सब लोग मिलके मेरे को गाली दीजिए। क्या घटेगा मेरा? मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरा वजन कम हो जाएगा? मेरा कुछ भी घटने वाला? हाँ, आप गाली देने वाले की ऊर्जा वेस्ट हो रही है। गाली देने वाला परेशान हो रहा है, यार मेरी गाली का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। बेचारा देखेगा कोई असर नहीं हुआ, अपने आप चुप हो जाएगा। और आप किस चीज से बच जाएंगे? आपने मुंह में उंगली नहीं रखी, बल्कि आपने इस उंगली से अपने क्रोध को परास्त कर दिया। इस उंगली से आपने क्या कर दिया? क्रोध को हरा दिया। क्रोध कहां से निकलता है? क्रोध कहां से निकलता है? हाँ, क्रोध निकलता है वाणी से। और प्रवेश कहां से करता है? क्रोध अंदर कहां से जाता है? हाँ, क्रोध अंदर जाता है कानों से। गाली मैंने दी तो गाली अंदर कहां से गई? आपने सुना कि फलाने ने मुझे गाली दी, आपने सुना कि फलाने ने मुझे गाली दी, बात अंदर गई, आपको गर्म करती है, क्रोध आया, आपको निकलना चाहती है। कहां से निकलना चाहती है? कहां से? हाँ, तो निकलने मत दो। यहां पर क्या हो? गाली, अच्छा, जो चीज पेट में चली जाती है ना वो पच जाती है। गाजर, मूली, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब पेट में गया, क्या हुआ? पच जाता है। तो गाली मैंने किसी की सुनी, मेरे फ्रेंड ने मुझे गाली दी तो मैंने सुनी और मुंह बंद कर लिया, यहां से नहीं निकालना, वो अपने आप पेट में चली जाएगी और पेट में जाएगी तो पच जाएगी। और जिसने गाली पचा ली वो रोटी पचाने वाले से महान होता है।
रोटी पचाना आसान है, लेकिन आज से आपको रोटी नहीं गाली भी पचानी है। कौन कौन पचाएगा? दादाजी, ये केवल बच्चों की क्लास नहीं है, आपकी भी है। आज से गाली को पेट में ले जाकर क्या करना? कौन कौन पचाएगा? ठीक है। क्रोध कहां से निकलता है? वाणी से क्रोध निकलता है, शब्द से क्रोध निकलता है। तो क्रोध को निकलने मत दो, पी जाओ क्रोध के घूंट को। और क्रोध को सहन करने वाला क्या होता है मेरी बहन? क्या होता है? महान। कल मैं यहां टहलने गया था तो पास में एक कुम्हार भाई घड़ा बना रहे थे। घड़ा तो घड़ा चक्के पर रखे और चक्के पर से इतना सा घड़ा बनाया, और बाद में उसकी नमी जब कम हो गई दूसरे तीसरे दिन, तब उसकी पिटाई होती है। एक लकड़ी के उससे उसको मारते हैं, पीट पीट के इतने से घड़े को इतना बड़ा कर देते हैं। और वो घड़ा जब पिट पिट के बड़ा हो जाता है, ठोकर खा खा कर जब बड़ा हो जाता है, तो वही घड़ा पहले मिट्टी था, वही घड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वही घड़ा जब चोट सह गया, आग की लपटें सह गया, तो वही 100 रुपए 150 रुपए का बिकता है। उसकी कीमत बाजार में बढ़ जाती है। कीमत बढ़ाना हो तो चोट खानी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा। टीचर की भी सुननी पड़ेगी, माँ की और पापा की भी सुननी पड़ेगी। जब आप चोट सहन करेंगे, अपने आप को, अग्नि में जलता है घड़ा, अग्नि में तपता है घड़ा, आपको संघर्ष की अग्नि में तपना है। और जिस दिन आपने अपने आप को तपा लिया, उस दिन विवेकानंद बन जाओगे। रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, कबीरदास बन जाओगे। तो क्या करना है आपको? क्या करना है? सहन करना है। गाली कोई आपको डांटे तो आपको क्या करना चाहिए? मेरी बहन सुन लो, पहला जवाब आपने गलत दिया था, अब ध्यान से सुन लो। चलिए अब बताइए कि हमें, चलो दूसरी बार सही जवाब देना, कोई बात नहीं। तो आप उसको परेशान मत करना, है ना? चलिए अब आप ये समझिए कि आपको क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? क्या? चुप रहना पड़ेगा। तो कोई भी आपको डांटे, कोई भी आपको मारे, तो आपको उस समय क्या करना है? भैया, ओ मेरे भाई सुनो, क्या करना है उस समय? कौन कौन रहेगा? पापा डांटते रहे। क्या है? सामने वाला एक कुत्ता, कुत्ता हमको देखकर जब भौंकता है या हमें काटता है, तो बताइए हम भी क्या कुत्ते को काटते हैं? आप में से कभी किसी ने कुत्ते को काटा? नहीं नहीं, हम लोगों को कुत्ते लोग काट लेते हैं। कुत्ता हमें काट लेता है पर हम कुत्ते को नहीं काटते, हम इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज कराते हैं। ऐसे ही मेरी बहनों, आप लोग, सामने वाला गाली देने वाला कुत्ते की तरह होता है। यदि आपने भी जवाब दिया तो उसके जैसी हालत आपकी भी हो जाएगी। वो जो है आपको वो नहीं बनना, आपको उससे महान बनना, ऊपर जाना। और ऊपर कब जाएंगे आप? जब संसार की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। आज हमारी बहनें स्कूल में क्या बोलती हैं? क्या बोलते हो आप लोग? जब आप स्कूल में पहला कदम रखते हो, आपकी सहेली मिलती है, आपकी सखी मिलती, तो आप उससे क्या बोलते हो? हाय,
आप हाय बोलती हो? आप क्या बोलते हो मेरे भाई? प्रणाम। सच बोलते हो कि अभी अभी बोलने लग सीख ले? तो आज से ना हाय बोलना है ना प्रणाम करना है, कुछ भी नहीं। क्या करना है? कोई भी आपको मिले, स्कूल में आपके टीचर मिले, आपके फ्रेंड मिले, आपकी सहेली मिले, यहाँ तक कि अपने घर में अपने मम्मी और अपने पापा से, अपने सखा, अपने मित्र से कोई भी मिले, सुबह से लेकर रात तक सबसे क्या बोलना? भैया जय श्री कृष्णा, बहन जी जय श्री कृष्णा, माँ जी जय श्री कृष्णा, पापा जय श्री कृष्णा, सर जी जय श्री कृष्णा। क्या बोलना है? क्यों बोले महाराज जी हम जय श्री कृष्णा? अब कोई आपसे पूछ ले कि जय श्री कृष्णा क्यों बोले? क्योंकि आप यदि जय श्री कृष्णा बोलना शुरू कर दोगे ना, तो कल आपकी सहेली आपसे यही पूछेगी ये क्या है जय श्री कृष्णा, तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। मैं बता दूं क्यों? क्यों? सुनिए, आप जय श्री कृष्णा बोलिए तो सामने वाला पूछेगा जय श्री कृष्णा क्यों बोले, तो उत्तर क्या देना है? सुनिए, देखो कृष्ण कौन है? कौन है पहले तो ये समझो, कौन है? हम सबके कौन है? वो भगवान है, हमारे भगवान है, जिन्होंने हमें संसार में आने का एक मौका दिया है, जिन्होंने हमें मां दी है। बहुत सारे बच्चों की मां नहीं होती, उनकी मां बचपन में ही छोड़कर चली जाती है संसार को। वो बच्चे बेचारे रोते हैं अपनी मां के लिए। आपको माँ दी भगवान ने, आपको पिता दिया भगवान ने, आपको भाई आपको बहन दी भगवान ने, ये जिंदगी दी, स्वस्थ शरीर दिया, इतना कुछ दिया उस भगवान ने, तो क्या हम उस भगवान को याद नहीं कर सकते? क्या हमें मिलते समय उस भगवान का धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हम किसी से 20,000 रुपए उधार ले लें और उस 20,000 से हमारा काम बढ़िया जम जाए, हम करोड़पति बन जाएं, तो क्या हमें उसका एहसान भूल जाना चाहिए? बोलिए, क्या हमें भूल जाना चाहिए किसने कभी 20,000 देकर हमारी मदद करी थी? भूलना चाहिए? नहीं, जिंदगी भर उसका एहसान, उसका धन्यवाद देना चाहिए कि तेरे कारण आज मैं यहाँ हूँ। 20,000 जिसने दिए हम उसके ऋणी हो गए, और जिसने ये जिंदगी हमें दी है क्या हम उसके ऋणी नहीं हैं? यदि हम उसके ऋणी हैं तो हमें हमेशा उसको याद करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा। जो भी आपको अच्छा लगे बोलिए। भक्त मेरे भाई मेरी बहनों ध्यान से सुनना, आप बिजली जलाते हो तो बिल देना पड़ता है, देना पड़ता। सुन रही हो मेरी बहनों? कौन कौन सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात को? आप भाई में से कौन सुन रहा? मेरे फ्रेंड, मेरे भाई हो आप। मैं आपका भाई बन के बोल रहा हूं और आपका भी भाई बन के बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना अपने भाई की बात। बिजली जल रही है तो बिल चुकाना पड़ता है। क्या चुकाना पड़ता है? आप नगर पालिका से पानी पीते हो, पानी भरते हो, तो नगर पालिका को क्या देना पड़ता है? पानी का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है। लेकिन देखिए, सुबह से सूर्य भगवान आए हैं हम सबकी सेवा के लिए। सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो किसान की फसल कभी नहीं हो सकती, और फसल नहीं होगी तो हम क्या खा लेंगे? तो भक्तों, यदि बिजली हम जलाते हैं तो बिल चुकाते हैं। सूर्य भगवान हमारी कब से सेवा कर रहे हैं प्रकाश देकर, क्या हमें उनका धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या हमें उनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए? यदि नहीं लेंगे तो फिर हम नमक हराम हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे हम? आज लोग कहते हैं मैं भगवान की पूजा क्यों करूं, मैं भगवान का भजन क्यों करूं? अरे भाई, भगवान की पूजा करके तू भगवान पर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान ने तुझे जो जो दिया है उसका तू धन्यवाद दे रहा है, उसे याद करके। डॉक्टर 1 घंटा के लिए यदि आपको ऑक्सीजन देता है तो 1,000 रुपए का बिल बना देता तुरंत। 1 घंटा ऑक्सीजन आपने डॉक्टर से लिया तो 1 घंटे का 1,000। लेकिन पैदा हुए आज तक आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कौन दे रहा है आपको? कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है।
ये ऑक्सीजन आपने ईश्वर से ली, क्या आज तक बिल चुकाया? क्या आज तक कोई पैसा जमा किया? नहीं जमा किया। तो क्या इसके बदले में जय श्री कृष्ण नहीं बोल सकते हम? तो जय श्री कृष्ण बोलना मतलब बिल चुकाना। कृष्ण को याद करना, कृष्ण से प्यार करना मतलब बिल चुकाना। तो कौन कौन ये बिल चुकाएगा? याद रखना मेरी माँ, मेरी बहनों, नगर पालिका को बिल देना पड़ता है, बिजली विभाग को बिल देना पड़ता है, बिल चुकाना पड़ता है। मोबाइल में पैसे डलाओ, मोबाइल का भी बिल आता है। याद रखना, संसार को बिल देना पड़ता है, लेकिन भगवान को बिल नहीं, भगवान को दिल देना पड़ता है। दिल देना पड़ता है। वो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। तो हम जब उसका नाम लेते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तो हम क्या करते हैं? आप कथा में बैठे हो, क्या कर रहे हो? उस भगवान का जो हमने ले रखा है, वो उसको याद करके हम चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। कथा सुन रहे हैं उसकी, उसने हम पर इतने एहसान किए हैं कि अपना सर काट के रख दें, तो एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। चुका पाएंगे क्या? इतनी बढ़िया जिंदगी पाई आपने, पैदा होती मर जाते आप तो क्या हो जाता? क्या मरते नहीं है लोग? मर जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे, कई देखा होगा हॉस्पिटल में, बच्चे मर जाते हैं, पैदा होते चले गए, लेकिन आपको मरने नहीं दिया भगवान ने। मतलब आपको इस संसार में किसी हेतु से, किसी कारण से भेजा है कि जाओ तुम मेरा भजन करना, तुम्हें मौका दे रहा हूं, जाओ। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जा अपनी जिंदगी बना। स्कूल भेजते क्यों है? जिंदगी बनाने के लिए। जा बेटा। बेटा घर से जब पहली बार स्कूल में जाता है, गोबर गणेश रहता है, लेकिन जब पढ़ के पूरी पढ़ाई करके निकल के आता है, तो वही इंटेलिजेंट, वही माँ बाप का गर्व हो जाता है, ये मेरा बेटा देखो पढ़ लिख कर आया, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर बना, बड़ा पायलट, ये और वो फलाना और ये सब करके आया। माँ बाप गर्व करते हैं कि मेरा बेटा मेहनत कोशिश करके, लगन से, पसीना बहा बहा कर इसने विद्या अर्जित करी है और आज ये इतना बड़ा अफसर बन के बैठा है। ऐसे ही जब आप इस संसार में आते हो तो इसे भी स्कूल ही समझना, और इस स्कूल में परमात्मा आपको इसलिए भेजता है कि आप जाओ और अच्छे भक्त बन करके, समाज को अच्छा भक्त बना करके मेरे पास आ जाओ। यहाँ ऋण चुकाने आए हैं हम, एहसान है उसका। तो पहली बात हमने क्या समझाई आपको आज? बोलो, क्या समझाई? क्या? ये उंगली याद रखना हमेशा, और ये उंगली ये याद रखना कि हमने कथा में सीखी थी। इस उंगली का कहां यूज है? इसका कहां यूज है? आज आपने क्या सीखा इस कथा से? क्या सीखा? आप बताइए, आप में से शांति किस किस को अच्छी लगती है? शांति जिसको अच्छी लगे कृपया वो हाथ उठाए। शांति किसको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। मैं ये सब लोग अपने मुंह में हाथ रखता। क्या हो गई? शांति हो गई। शांति तो हमारे अंदर है। हम बोलना बंद कर दें तो शांति है, और बोलना चालू कर दें तो अशांति है। शांति तो हमारे अंदर है। हम बोलते हैं, चुप नहीं रहते। याद रखना, बोलने में शांति नहीं है, चुप रहने में शांति है। तो शांति चाहते हो तो बोलना कम करो, कम बोलो, उचित बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। तो भैया मेरी बहनों, चुप रहना पहली शिक्षा हमने क्या पाई? चुप रहना। दूसरी शिक्षा क्या पाई? क्या पाई? अपने फ्रेंड से क्या बोलना, माँ से क्या बोलना। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।